हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया है। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके और हमारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां लेकर आए और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। तो आज है 1 जनवरी। धूप आ रही वहाँ सामने से। तो आज है 1 जनवरी और मेरे हाथ में है चाकू, क्योंकि मैं अभी ना अमरूद खा रही थी, अकेली बैठी थी, अमरूद खा रही थी। तो आज की सुबह कैसे हुई, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की सुबह हमारी हुई है बहुत अच्छी, और एकदम से हमारी नींद भी खुल गई थी बिना अलार्म के। तो आज मैं उठी हूँ 6 बजे, और 6 बजे उठ के मैंने कुछ खास नहीं किया है। वही रोज़ के काम जो होते हैं, कूड़ा फेंको, तंदूर जलाओ, पानी गर्म करो, खाना बनाओ, वही किया है। लेकिन आज कुणाल का मन था कि मम्मा हम जो है आज साल के पहले दिन जो है कुछ अच्छा खाएंगे। तो उसने कहा कि मम्मा हम पूरियाँ खाते हैं। तो मैंने कहा बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, पूरी खाना कोई अच्छी बात नहीं है, ऑयली चीज़ खाना। अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम कुछ वेज सूप पीते या कुछ वेजिस खाते, सैलेड खाते, तो वो अच्छी चीज़ है। तो बोलते नहीं मम्मा पूरियाँ खानी। तो मैंने कहा ठीक है, तो साथ में क्या खाना है। तो मैं तो गोभी बनाने वाली थी, तो उसने कहा कि मम्मा गोभी अच्छी नहीं लगती है, तो हम खाएंगे आलू, जो फ्राई करके मैं बनाती हूँ वो खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बनाया, साथ में बनाया मैंने गाजर का हलवा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो मैं वो आगे ऐड कर दूँगी या फिर यहीं पे कहीं पे ऐड कर दूँगी। तो वो बनाया, और गाजर का हलवा बड़ा टेस्टी बना था, क्योंकि थोड़ा था ना, इसलिए बहुत टेस्टी बना था। तो वो खाया, और उसके साथ साथ उसको जब मैं पूरी बना रही थी ना, तो मेरे पाँव भी जल गई। मैं इस तरह से चौकड़ी मार के बैठी थी तंदूर के पास में, और मेरे यहाँ पे जैसे ना तेल गिरा ये घुटने के पास में, और वहाँ पे ना 2 इतने बड़े बड़े से बैलून बने हैं। तो दर्द तो बहुत हुई, लेकिन ये है कि नए साल का गिफ्ट मिल गया। अब ये ना दाग हफ्ता भर तो ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, याद रहेगा कि हाँ नए साल में ऐसा कुछ हुआ था। और अकेली थी, कुछ खास किया नहीं, और करने का मन भी नहीं किया, क्योंकि अकेली हूँ तो क्या करूँगी। कुणाल स्कूल गया है, उसके एग्ज़ाम चले हैं, कुणाल के पापा घर पे है नहीं। तो जब भी कुछ घर में कुछ ऐसा होता है ना, जैसे नया साल है या फिर दिवाली है या फिर कुछ और त्यौहार है, तो मुझे ना अपने मायके वालों की बड़ी याद आती है, क्योंकि वो ना हर चीज़ ऐसे खुल के मनाते हैं। और पिछले कल भी उनका नया साल बहुत मतलब बहुत अच्छा बनाया उन्होंने लास्ट ईयर। और 31st नाइट बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया उन्होंने। तो ऐसे कह रहे थे कि हाँ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मैंने कहा कहाँ से आओ, स्कूल लगे हैं बच्चे के, कैसे आओ। तो फिर आज कह रहे थे कि आज हम हडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं, फिर देखेंगे लंच बाहर करेंगे या फिर डिनर, शाम को डिनर बाहर होगा, तो आप भी आ जाओ। मैंने कहा यार नहीं आ सकती, मैं कहाँ से आऊँ। तो ऐसी सी बातें हैं। और जब अकेला होना इंसान, तब तो फिर और ज़्यादा याद आती है। चलो कुछ नहीं है, लोगों के लिए, हर हर इंसान के लिए, चाहे नया साल हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, सेम नहीं होता है ना, अलग अलग होता है। तो कोई बात नहीं, सब अपनी जगह पे सही सलामत हो, बढ़िया हो, कोई बीमार शिमार ना हो, कोई दुख तकलीफ में ना हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और बात रही जहाँ तक घूमने फिरने की, उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, घूम लेंगे किसी और दिन। तो चलिए परे बैठते हैं चेयर में, फिर आपसे बातें करती हूँ। यहाँ से ना पूरे सामने से धूप लग रही थी फेस पे। और ये कोको, कोको हैप्पी न्यू ईयर। चाकू रख देती हूँ यहाँ पे, ऐसा ना उससे हाथ ही कट जाए, नया साल का एक और गिफ्ट मिल जाए मुझे। तो मौसम आज जो ऐसी, सुबह तो बेकार था, बेकार मतलब बेकार नहीं, मतलब ख़राब था मौसम, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हुआ है, धूप लगी है। जब मैं नहा कर निकली थी ना, नहाई भी मैं सुबह सुबह तो नहीं थी, बाद में नहाई थी मैं, 10 बजे के आसपास नहाई हूँ मैं आज। तो उस समय मौसम ख़राब था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आज मुझे ठंड में तो नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन ये धूप बहुत अच्छी खासी लगी, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ। और आज मुझे ऑर्डर मिला है कुणाल का कि मम्मा आज हम लंच में खाएंगे राजमा चावल, और साथ में आपको क्या पसंद है। तो मैंने कहा कड़ी पसंद है, तो बोलता है कि अपने लिए कड़ी बनाना, मेरे लिए राजमा चावल बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो दाल पक चुकी है, लेकिन कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस ऐसे मन कर रहा है कि बैठी रहूँ, बस बैठी रहूँ, बस बैठी रहूँ। तभी मैं मम्मी से बात करी थी, और सबको मैंने विश कर दिया है, सबको टोटल लोगों को विश कर दिया। बस हाँ नीचे वाले मम्मी रह गए हैं, उनको विश नहीं किया, बाकी सबको विश कर दिया है। कर लेती हूँ फ़ोन उनको ना, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, पहले उनको
विश कर देती हूँ और आप लोगों को मैंने पोस्ट के ज़रिए विश कर दिया है। और चलिए बाद में मिलते हैं। और सुबह बना था गाजर का हलवा जो कि बहुत टेस्टी था। देखिए देखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है। और फिर ये वीडियो है 31st शाम की, जब अद्विता आई थी हमारे वहाँ पे, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तो अद्विता को मैं दिखा रही थी कि देखो बच्चे ना पतंग उड़ा रहे हैं, और ये भी मतलब वीडियो बनाने में खुश रहती है। इसने बोला छोटी मम्मा मेरा वीडियो भी बना दो फ्रंट से। तो ये रहे हम दोनों यहाँ पे माँ बेटी। देखो कैसे खुश हो रही है वीडियो बनाते हुए। ये देखिए इसको वीडियो बनाना बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, तो अभी दिन के हो रहे हैं 3 और मेरे सामने पड़ा है खाना मेरा। तो बस मैं खाने ही वाली थी, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। तो कुणाल आ चुका है और वो भी खाना खा रहा है। तो खाने में बना आज मतलब लंच मेरा लेट हो गया है, तो खाने में बना है राजमा चावल और कढ़ी, जिसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। और अभी खाना खाते हैं और साथ में देखते हैं नेटफ्लिक्स पे मूवी। तो मैं आपको अपना खाना दिखा देती हूँ। ये देखिए राजमा चावल एंड राजमा चावल और ये है कढ़ी जो कि है आलू की कढ़ी। बहुत देखने में यम्मी लग रही है और खाने में भी यम्मी है, आई नो। अब खाते हैं खाना क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। चलिए। और जिसने नए साल में राजमा चावल नहीं खाया ना, उसने क्या ही खाया। आई थिंक जिसको भी राजमा चावल पसंद है ना, तो वो आज के दिन राजमा चावल पक्का खाएंगे ही खाएंगे। तो मैंने भी राजमा चावल बनाए क्योंकि कुणाल की फरमाइश थी कि मम्मा राजमा चावल खाना है। और कढ़ी तो मुझे पसंद है, तो मैंने कहा कढ़ी तो बनती है बनानी। और दही को बनाए हुए ना काफ़ी मतलब 3-4 दिन हो गए थे, तो मैं आज का ही वेट कर रही थी कि मैं इसको नए साल में बनाऊँगी। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के हो रहे हैं 9:30 और मैं बैठी हूँ तंदूर के पास आग सेकने के लिए। मैंने कहा थोड़ा आग सेक लेती हूँ। और बर्तन सब कुछ हो चुका है। खाने में खाया चावल और चिकन, और बर्तन साफ के फिर ठंड लग गई थी, तो फिर मैंने कहा तंदूर के पास बैठ जाते हैं, थोड़े हाथ पाँव गर्म कर लेते हैं। और आजकल मैं कोई अपना फेस वॉश नहीं करती क्योंकि मन ही नहीं करता है फेस वॉश करने का। ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे 5-6 बजे के आसपास अगर फेस वॉश कर दिया तो कर दिया, बाकी उसके बाद तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और कुणाल को हुए थे पिंपल, यहाँ माथे में उसके पिंपल बहुत सारे हो गए थे। तो फिर उसको बोला मैंने फेस वॉश करने को, और फिर मैंने उसमें एक सीरम है जो कि पिंपल के लिए था, तो मैंने उसके फेस पे बस यहीं पे माथे वाली एरिया पे मतलब इस जगह पे लगाया मैंने उसको सीरम, ताकि उसके पिंपल सूख जाए क्योंकि उसमें पस भर रहा था और उसके दाग भी पड़ रहे थे। तो मैंने उस पर सीरम लगा दिया है। और अभी वो चला गया सोने के लिए, बोला मम्मा मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। और मैं देख रही थी पाकिस्तानी ड्रामा, आई थिंक ऐसे ही कहते होंगे पाकिस्तानी ड्रामा। तो उसका नाम है, सीरियल है वो, उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। और हानिया हानिया आमिर नाम है ना हीरोइन का। और कसम से इतनी मस्त है ना वो ना सीरियल, इतना बढ़िया है। मतलब आप एक देखोगे फिर आपको मन करेगा दूसरा भी देख लूँ, फिर तीसरा भी। और उसमें ऐसे नहीं होते जैसे जो इंडिया के जो ड्रामा होते हैं ना, जो सीरियल होते हैं, उसमें ऐसे दिखाते हैं ना एक एक हफ्ते तक एक ही चीज़ दिखाएंगे धूम ताना ना करते करते। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ना हर एपिसोड में कुछ मतलब सीरियल को जो उसकी लाइफ में चल रहा है, जो कहानी जो है कभी मैं कभी तुम, उससे रिलेटेड ही कुछ होगा। और एक चीज़ को वो ऐसे 5-5 6-6 एपिसोड तक लंबा नहीं करते। एक चीज़ है तो वो एक चीज़ में ख़त्म, एक एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ नई चीज़ें फिर नए एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करते करते। तो आज वो एपिसोड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, कुछ दिन पहले मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो यही रीज़न था मेरा कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही, क्योंकि मैं जो है वो एपिसोड देखती थी और मन कर रहा था कि वो ख़त्म भी ना हो। और मन था कि मैं उसको पूरा देख लूँ कि क्या होगा क्या होगा। तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी ना। उससे पहले मैंने एक और देखा था सीरियल, क्या नाम था यार उसका, उसमें ना लड़की का नाम था, वही थी, हानिया ही थी उसमें। अब देखो मुझे नाम नहीं आ रहा उसमें। मेरे हमसफ़र मेरे हमसफ़र, वो भी मैंने देखा। वो तो मैंने शायद से मुझे लगे होंगे 10 दिन जैसे तो लग गए थे उस समय, क्योंकि उस समय मेरा रिचार्ज ना उस समय मतलब ब्लॉग बहुत ज़्यादा बनाती थी, ब्लॉग अपलोड करती थी, ब्लॉग कह रही हूँ,
व्लॉग अपलोड करती थी, फिर मैं शॉर्ट्स अपलोड करती थी, ऐसे ऐसे करती थी रहती थी, तो मेरे पास नेट इतना नहीं बचता था। लेकिन इस बार ना मैंने नेट में इतना यूज़ करती नहीं थी, तो मैं वो ही देखती रहती थी सीरियल। तो वो ख़त्म हो चुका है और इतना मतलब उसका जो लास्ट था ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। जब लड़का जो है तरक्की करना स्टार्ट करता है और फिर उस समय लड़की चल जाती है क्योंकि उसका अबॉर्शन हो गया होता है। तो उसके बाद जो लड़का उससे मिलता नहीं, उसको मिलना चाहिए था उस समय उससे ना, जैसे जो लास्ट में हुआ वो उस समय थोड़े पहले हो जाता, ऐसे ऐसे थोड़ा लंबा होना चाहिए था वो, लेकिन वो ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि शायद उसका जो है दूसरा भी आएगा, मतलब कभी मैं कभी तुम का दूसरा, क्या कहते हैं, दूसरा भाग भी आएगा ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं कब आएगा। लेकिन बहुत अच्छा मतलब जोड़ी, मेरे हम सफ़र में जो जोड़ी थी ना उनकी, हमज़ा और हालांकि वो उस समय अच्छी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और जब इन दोनों को अब इसमें देखा ना तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मज़ा आ गया, मतलब माइंड ब्लोइंग। और एक और सीरियल था इनका, हानिया का ही था एक और सीरियल, कौन सा गाना था उसमें, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी कहानी कहानी, ऐसा कुछ कुछ था। मैं हो सके तो उसको भी देखूंगी मैं, वैसे मैंने देखा था वो, मैंने शायद 2 या 3 एपिसोड देखा था मैंने, उसके बाद मैंने नहीं देखा था। लेकिन ये जो 2 था ना, एक मेरे हमसफ़र और एक ये वाला कभी मैं कभी तुम, ये तो कसम से माइंड ब्लोइंग था। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन देखते हैं ये वाला सीरियल, या किस किस ने देखा है, या कौन कौन देख रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया। और आप लोगों को कैसा लगा, और अगर जिसने नहीं देखा है ना, मैं तो उनको भी कहूँगी कि प्लीज़ जाके देखिए। अगर आप एक बार देखोगे ना तो आप सोचोगे कि मैं दिन भर बस इसको ही देखती रहूँ, जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इतना बढ़िया है। और मैं तो सोच रही हूँ अगर इसके 4-5 ऐसे जैसे सीरीज़ होता है ना उस टाइप का होता ना तो और मज़ा आता। लेकिन चलिए, जितना कम होता ना उतना बढ़िया होता है। तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं हो गई हूँ फ्री बिल्कुल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नया क्या देखूँ, क्योंकि जब मैं ये देखती थी ना तो मुझे लगता था कि बस मैं ये देखती रहूँ ये देखती रहूँ, और मैं सोचती भी थी उस समय अगर ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं क्या देखूँगी। तो देखूँगी कुछ होगा अच्छा सा तो देख लेंगे। लेकिन ये मतलब पाकिस्तानी ड्रामा जो ये 2 थे ना, ये तो मेरे फेवरेट हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, है ना, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन देखता है या कौन कौन देख रहे हैं, अगर जिसने देख लिया है तो उनको कैसा लगा। और अभी बढ़ते हैं अपने, खाना खाए ना, डकार आ रही। तो अभी चलते हैं, पानी का बॉटल लेके आते हैं। पानी का बॉटल पीने वाला नहीं, दूसरा जिसमें हम पानी भरते हैं। अरे गोलू खिड़की तो बंद कर देता। ये वाला, इसमें हम पानी भरते हैं और फिर पाँव के पास रखते हैं ताकि पैर गर्म रहे। नहीं तो हमारे ना दोनों माँ बेटे के पैर ही गर्म नहीं होते हैं। तो इसमें भरते हैं पानी और कोको को करवाते हैं टॉयलेट, फिर जाते हैं सो, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है ना। तो फिर इसमें मैं ज़्यादा गर्म पानी नहीं भरती, क्योंकि फिर हम ना इसमें पाँव गर्म करते करते सो जाते हैं। अगर पाँव के पास ये रह गया ना नींद में तो फिर पैर जल भी सकता है। तभी चलते पहले कोको को टॉयलेट करवा देते हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं, चलो चलो चलो। तो आंटी वाले सो चुके हैं क्योंकि इनकी लाइट जो ऑफ हो गई है, और हम रह गए हैं, ऊपर ये घर वाले रह गए, बाकी सब सो गए। जाओ जाओ को कहीं, और बाहर निकलते ही ना ऐसी ठंड लगती है ना, जैसे पता नहीं कहाँ आ गए। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के। मुझे ना गाना गाने का बड़ा शौक है। मुझे जब मौका मिलता है मैं तब गाना गाने बैठ जाती हूँ। बड़ा दूर चला गया लड़का, वो चला गया पर है, दिख रहा है वो रोड में। तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जा पिघलते। कोके चलो,
कुकी, चलो मम्मा गई, बाय। तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए आपसे ऊपर जाके मिलते हैं। रात के हो रहे हैं पूरे 10, क्योंकि 5 मिनट आ गया है तो पूरे 10 हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पे पानी का बॉटल भर दिया है। और अब मुझे ना नींद आ रही है बहुत ज़ोरों की। आपको लग रहा है मेरी आंखों से पता? जब मुझे नींद आती है मेरी आँखें ऐसे छोटी छोटी हो जाती है, नशीली आँखें हो जाती है फिर मेरी। मतलब पानी भर जाता है आँखों में। और फिर इसका मतलब ये होता है कि मुझे नींद आ रही है। तो अभी चलते हैं सोने और पहले जाते हैं टॉयलेट। नहीं तो फिर रात को ना नींद में भी टॉयलेट के सपने आते हैं। तो भी जाके आते हैं टॉयलेट और फिर कपड़े कर देते हैं चेंज, क्योंकि मैंने ये लेगिंग्स पहना हुआ है और लेगिंग्स पहन के मैं सो नहीं सकती हूँ। तो रात पर ऐसे टांगों में खुजली होती है। और जो छाले आए थे ना यहाँ पे, उस पर भी कुछ लगा लेती हूँ, बोरो प्लस लगा लेती हूँ इसमें। वैसे अब दर्द कम है। और मैंने सोचा था कि छाले बन जाएंगे, लेकिन नहीं बने छाले, क्योंकि मैंने ये टाइट वाली लगाई थी ना, लेगिंग्स लगाई थी इसके ऊपर, तो वो दबने मतलब दबाव की वजह से जो है छाले नहीं बने हैं। लेकिन हाँ लाल हुआ है और ऐसे पतले पतले से ऐसे रिंकल टाइप में बने हैं उसके ऊपर। लेकिन और ये था आज साल के पहले दिन का ब्लॉग। कुछ खास था नहीं करने को, यही था। यही करते हैं हम तो, रेस्ट करते हैं बस, जितना काम होता है वो करते हैं। ये ना सब कुछ बोलने की बात है कि हाँ नया साल है, ये है वो है, कुछ नहीं है। सिर्फ डेट चेंज हुआ है, एक तारीख चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी सब कुछ तो वही चल रहा है। रोज़ बर्तन धोते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं। और आज की बात ले लीजिए, मैंने पिछले कल ना इतने सारे कपड़े धोए थे कि मैं आज कुछ नहीं करूँगी। तो आज तो वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया, बस झाड़ू दिया, बर्तन साफ़ किए, खाना खुना बनाया, वही किए। लेकिन सुबह कुणाल ना आया तो उसके कपड़े इतने सारे थे, क्योंकि सर्दियों के कपड़े तो आपको पता है कितने सारे। पहले अंदर से वो पतले वाली इनर होती है, बनियान जो होती है वाइट वाली, वो होती है। तो उसके बाद फिर गर्म थर्मल होता है वो, फिर हाफ स्वेटर, फिर उसके ऊपर फुल स्वेटर, फिर उसके ऊपर अपर या फिर जैकेट, कुछ भी, मतलब 5-5 6 6 लेयर होते हैं। और फिर कुणाल पहनता है अंदर से थर्मल वाला पजामा, थर्मल वाला पजामा, गरम पजामा, उसके ऊपर फिर नॉर्मल पजामा, फिर 2 सॉक्स पहनता है वो, फिर मेरे कपड़े, मैं नहाई, मेरे कपड़े, मतलब अभी ढेर लगा हुआ बाथरूम में। कुछ नहीं है, बस बोलने की बात है, काम तो करने ही पड़ेंगे। अब देखो आज मैंने कपड़े नहीं धोए, लेकिन कल मुझे ही धोने पड़ेंगे। और कल है वीरवार, तो मैं सोच रही हूँ कि कल ना धोऊँ। अगर मैं कल कपड़े नहीं धोऊंगी तो फिर परसों तक तो और ढेर लग जाएगा। इसलिए अपने लिए मैंने खुद ने कुआं रखा खोद के। अगर आज धो लेती ना तो कितना कम हो जाता, मतलब कल होता नहीं कपड़े तो परसों धो लेते एक एक सेट दोनों के। कि नहीं, नया साल है, नया नया साल मनाना है, क्या करें। ऐसी है ज़िंदगी, अपने आप को खुश रखो, है ना। जिसमें खुशी मिलती है वो करो। और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आज के बाद चाय पीना छोड़ देती हूँ। मीठी चाय ना, मीठा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो मीठा खाना छोड़ दूँ। मीठा खाना तो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर जब मैं बोलूँगी ना कि मीठा खाना छोड़ दूँगी तो पक्का घर में मिठाई आएंगे ही आएंगे। तो मीठा खाना तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ पहले शुरुआत छोटे से करते हैं। मैं चाय पीना बंद करूँगी, नमकीन चाय तो पीऊँगी क्योंकि वो तो मुझसे छूटेगा नहीं। लेकिन मीठी चाय मैं करूँगी, अवॉइड करूँगी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना अपने बॉडी पे ध्यान देते हैं। आप लोग विश्वास करो कि मेरा वज़न कितना है, कितना, 75। मैं 75 किलो, 75 किलो। जब शादी करके आई थी ना तो मैं थी 52 kg। और शादी के 13 साल के बाद 75 किलो हो गई मैं। पहले मैं ज़्यादा थी शायद से, बीच में ना मैं एक बार ज़्यादा हो गई थी। आई थिंक मैं 78 के आसपास हो गई थी, लेकिन अभी 75 हूँ। लेकिन फिर भी मुझे अपने वज़न पे ध्यान देना होगा। और सांसें बहुत ज़्यादा ऐसे हाँफती हूँ मैं, सांसें बहुत तेज़ तेज़ लेती हूँ ना, हाँफना, तो हाँफती बहुत हूँ मैं। तो थोड़ा देखते हैं, योगा शोगा करते हैं। लेकिन ठंड है ना, तो ठंड में करने का मन नहीं करता है। एक्सरसाइज हो चाहे योगा हो, ठंड में बिल्कुल करने का मन नहीं करता है। गर्मी में होता है ना, सुबह अपनी जल्दी से उठ गए, बाहर बैठ के योगा कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया। तो आजकल तो अंदर इतनी ठंड है ना, अभी मेरी कुल्फ़ी जमने वाली है, तो फटाफट जाते हैं, बिस्तर में घुस जाते हैं और सो जाते हैं और अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। तो चलिए, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।